साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, माता पिता का अधिकार क्या है? पिता पुत्र के बीच बंटवारा कैसे करें? साथियों, माता पिता की जिम्मेदारी एवं पैतृक धन संपत्ति से सभी वाकिफ हैं, जिसका ना कोई जगह ले सकता है, ना भरपाई कर सकता है और ना ही ऋण चुका सकता है। फिर भी एक दुखद घटना यह है कि बेटा नाबालग रहते भर माता पिता के चरणों में ही सुकून पाता है, किंतु वह जैसे ही जवान होता है, शादी विवाह हो जाता है, बहू के आते ही माता पिता से अलग रहना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, माता पिता से ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा कर पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी मांग लेता है। इधर समाज हो या अदालत, जवान बिगड़ैल बच्चे का पक्ष लेकर बाप बेटे के बीच घर बारी एवं जमीन सहित सब कुछ बंटवारा कर देते हैं। इसके बाद बुजुर्ग माता पिता बेसहारा हो जाते हैं, देखने सुनने वाला कोई नहीं होता है। उधर बेटे को जमीन में अधिकार क्या मिल गया, माता पिता की देखरेख सेवा शुश्रूषा की बात तो छोड़िए, अनाचार चरम सीमा पार कर देते हैं। इस खुली छूट के कारण कहीं कहीं तो माता पिता की हिस्से की जमीन भी हड़प लेते हैं, माता पिता को घर से निकाल देते हैं। नालायकी की भी हद होती है। अपने हिस्से की ज़मीन को माता पिता से बिना पूछे गिरवी रखना, अधियाँ देना अथवा बिक्री करना, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। माता पिता कुछ बोल नहीं सकते, रोकने की बात तो बहुत दूर है। कुछ बोलने की हिम्मत करी तो कई ताने, झिड़कन, गाली गलौज सुनने को मिल जाते हैं। मारपीट भी आम बात हो गई है, मानो माता पिताओं के सारे हक अधिकार खत्म हो गए हों, जो कि सरासर गलत है, अन्याय है, माता पिता के साथ गैर इंसाफी है। इस गलत फहमी एवं पक्षपातीपूर्ण न्याय के चलते आज परिवार हो या समाज, कोर्ट हो या अदालत, बूढ़े माता पिताओं का कोई मान सम्मान, सेवा, साथ सहयोग नहीं करता, कोई भी पक्ष नहीं लेता, जिसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। आए दिन बाप बेटे, सास पतों के बीच विवाद की स्थिति बनती जा रही है, जिससे शारीरिक ताकत के बल पर बेटे ही भारी पड़ रहे हैं, माता पिता पर गाज गिरा रहे हैं। आज प्रत्येक माता पिता को रोने, कलपने, आंसू बहाने, मार खाने, ज्यादतियाँ सहने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। एक घटना है, एक परिवार में कुछ ऐसा हुआ कि माता पिता दोनों बेटे बहू से अलग रहकर किसी प्रकार अपना जीवन गुजार रहे थे। समाज ने जमीन का बंटवारा 2 भागों में कर दिया था। पिता के जाने के बाद माताजी अकेले हो गई थी, जिस पर बेटे ने मेरे बाप का ज़मीन बताकर सारे ज़मीन हड़प लिया और माता को मारपीट कर मायके भागो कहकर घर से बाहर निकाल दिया और ताला जड़ दिया। माताजी गांव वालों से कितना गुहार लगाई, किंतु किसी ने नहीं सुनी और माता की दुख तकलीफ़ों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब आखिर में थाने में रपट लिखवाई तो थाने भी खरीद लिया गया। केस वापसी को मुद्दा बनाकर माता को डरा धमकाकर दबाव बनाया गया। जो भी माता का पक्ष लेता, उससे भी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और मारपीट करने लगे। सबसे खेद की बात तो यह है कि इस मामले में बेटा बहू तो क्या, कुछ बेटियां भी शामिल थे। जो बेटे या बेटियां अपनी माता को नहीं समझ सके, वो दूसरों को क्या समझेंगे, अब खुद समझ सकते हैं। ऐसी हालत में माताजी कहीं की नहीं रही। उनका सारा मातृत्व, कर्तव्य, जिम्मेदारी, दायित्व एवं किया कराया सब बेकार हो गया।
यह कहानी इसलिए बयां कर रहा हूँ क्योंकि आज कौन माता पिता ऐसे हैं जो इस त्रसदी से त्रस्त नहीं हैं, और कौन बेटा पतो ऐसा है जो कि माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बन रहा है, बल्कि बुजुर्गों पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं। क्या माता पिता को यही दिन देखना बाकी था? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बाप बेटे के बीच बंटवारे की प्रथा में ही गड़बड़ी है, चाहे समाज हो या अदालत। इसलिए इसका पर्दाफाश करना जरूरी है। इससे आगे से कोई भी माता पिता को भरण पोषण से लेकर सेवा शुश्रूषा तक परेशानी ना हो, ताकि इन अंतिम दिनों में चैन सुकून से अपना जीवन गुजार सकें। अतः सामाजिक न्याय कैसे करें? पहला, जमीन सामाजिक, पारिवारिक एवं पैतृक धन संसाधन है, इसलिए माता पिता के रहते सारा जमीन माता पिता का है। उन्हें एक हिस्सा देकर झुठलाया नहीं जा सकता है और ना ही बाप बेटे में बंटवारा किया जा सकता है, क्योंकि पूरा जमीन जायदाद पिता के नाम पर होती है। उसके मृत्यु उपरांत ही बेटों का फौती नामांतरण अथवा अधिकार होता है। इसलिए बाप बेटे में बंटवारा अनैतिक है। इसलिए कोई भी बच्चा समाज या अदालत बंटवारा नहीं करा सकता है। दूसरा, जमीन का बंटवारा भाइयों में किया जा सकता है, किंतु एक शर्त पर। जमीन का मालिक माता पिता और बेटे काश्तकार। इसलिए अधबटाई या अधियां का नियम लागू होता है कि फसल का आधा हिस्सा माता पिता के लिए देना, जो देगा वही खेती करेगा, अन्यथा नहीं। तीसरा, जो सेवा करेगा वही मेवा खाएगा, यानी कर्तव्य एवं अधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं, किंतु अधिकार तो सब जताते हैं, फिर कर्तव्य कोई नहीं निभाता। इसके बदले यातनाएं ही झेल रहे हैं। इसलिए जमीन उसी को देना चाहिए जो कि माता पिता का सेवा शुश्रूषा एवं पालन पोषण करे, चाहे वह दूसरे परिवार का ही क्यों ना हो। चौथा, जमीन को बाप हो या बेटा अपना निजी प्रॉपर्टी समझकर पट्टे की ज़मीन, खुटकट्टी की ज़मीन, बाप दादाओं की ज़मीन कहकर एकाधिकार का धौंस जताते हैं और ज़मीन छोड़ने या घर से भागने की जलीलत करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि ज़मीन पूर्वजों का था, हमारा है और आने वाली पीढ़ी की भी होगी, तो फिर आपसी बंटवारा कैसे? पांचवा, आज माता पिता के 4-5 औलाद क्यों ना हों, किंतु देख रेख करने वाला कोई नहीं है। कई माता पिता बेटी के घर अपना जीवन गुजार रहे हैं। यदि कोई माता पिता का अपाभार लिया भी है तो बोझ महसूस करता है, ताने सुनाते नहीं थकता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि सभी बेटे कमाई का आधा हिस्सा माता पिता को सुपुर्द करें तो कोई भी बेटा खुशी खुशी लालन पालन कर सकेगा। ना भी करे तो भी माता पिता का जीना रोटी अच्छे से चल जाएगा। यही न्याय है। पांचवा, आज बाप की जागीर का ही बंटवारा क्यों, बेटे का बंटवारा क्यों नहीं? इसलिए जब हम बाप को बांट रहे हैं तो बेटे को बांटना ही पड़ेगा, तभी हमारे माता पिताओं के साथ बराबर न्याय माना जाएगा। छठवां, एक तरफ समाज हो या कोर्ट अदालत बेटे के हिस्से का अधिकार तो दे देता है, किंतु माता पिता की सेवा शुश्रूषा, मान सम्मान, पालन पोषण, देख रेख एवं जिम्मेदारी, हिस्सेदारी की गारंटी कोई नहीं देता है। यह सभी बुजुर्गों के साथ पक्षपाती है, अन्याय है, अनैतिक है। ये जुल्म कदापि नहीं होना चाहिए। सातवां, आज बेटियां भी पिता से हक की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक जगह अधिकार होता है, ससुराल या फिर मायके, और बेटी का अधिकार ससुराल में है।
इसलिए दोहरे लाभ के चक्कर में सब कुछ गंवाने की तैयारी और आपसी विवाद का कारण बन रही है और यह अपराध कोई भी बेटी या बहन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसलिए यदि आप सभी माता पिताओं के साथ न्याय करना चाहते हैं तो वीडियो को अन्य माता पिताओं के पास भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि माता पिता का भविष्य संवर सके और उनका आशीर्वाद हम पर बनी रहे। पाँव जोहार।